और साहब एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप पगड़ियाँ उछालने की बात कर रहे थे। आप आज खुद कहा जैसे अतर मिनल्लाह ने कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। अदालत ने सूमोटो ले लिया। अब आप तैयार हैं अदालत का सामना करने के लिए? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मेरी वालदा नहीं रही इस दुनिया में, उनकी ऊपर से दुआएं हैं। अल्लाह का एहसान है मुझे कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब के सामने जाने का मौका मिल रहा है। मैं उनको जो मेरा मौक़िफ़ है वो भी बता सकूँगा, और शायद इतनी बड़ी बड़ी फ़ाइलें का कुछ हिस्सा, अरशद शरीफ का कत्ल केस और दीगर डिस्क्रिपेंसीज़ कि ये एक आपके लिए कॉफ़ी 200 रुपये की और यही कॉफ़ी मेरे लिए 600 रुपये की, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, शायद वो खुश हों कि एक पाकिस्तानी इतना आगे बढ़ा है। नंबर एक। नंबर दो सर, ये कि जो जुर्रत कोई मुझे दिखाए मेरे नाम के साथ कि फैसल वावडा किसी की प्रॉक्सी है, ख़ास तौर पे मैं आपकी वाली बात बाकी मीडिया से भी सुन रहा हूँ, कोई जज ब्लेटेंटली मुझे इल्ज़ाम लगाएगा तो उसको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत पे गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नंबर दो। नंबर तीन ये कि अगर पीटीआई के रऊफ हसन साहब और दीगर रिकग्नाइज्ड फेसेस चीफ जस्टिस फाइज़ा साहब और आमिर फारूक साहब को टाउट कह रहे हैं तो उन पे सो मोटो नोटिस नहीं है। अगर फैसल वावडा ने सवाल उठाया है जस्टिस बाबर सत्तार की तकरीर के अंदर और उसमें मैंने उनकी अहलियत को कोई क्वेश्चन नहीं किया, और जो मैंने क्वेश्चन किया वो वैसे ही निकला कि रिकॉर्ड नहीं था, और इंप्रेशन ये दिया या उस तरीके से रिपोर्टेड लिखा गया, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। सवाल ये है कि सर मैंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसकी एक एक बात, एक एक चीज़ के ऊपर मैं वैसे ही खड़ा हूँ। अभी एज ऑफ नाउ, आज के दिन भी मैंने ये कहा कि मेरी पगड़ी को उछालेगा हमारी तो हम उसका फुटबॉल बना देंगे। बिल्कुल मैंने ये कहा, और मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूं, मेरा दिमाग भी ऐसा ही है। मगर मैं ऐसी दिल का आदमी हूं। आप मुझे शाहजेब साहब, एक मिनट शाहजेब साहब, मुझे आप इज्जत देंगे मैं डबल इज्जत दूंगा, आप मुझे प्यार देंगे मैं डबल प्यार दूंगा, आप मुझे बदमाशी करेंगे मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैं पैदा ऐसे हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं, जो मेरे दिल में वो सामने है। मगर मसला ये है कि जो बाकियों का आप कह रहे हैं कि उनका कंटेम्प्ट नहीं किया, अब जाहिर उन्होंने भी तनकीद की है, अदालत की चॉइस है कि वो उस पर कंटेम्प्ट करती है नहीं करती है, मगर आपकी बात में सिर्फ तनकीद नहीं है, आपकी बात में धमकी भी है। तो ये कंटेम्प्ट का एक अगला लेवल है जिसको अदालत ने आज नोटिस लिया है। शाहजेब साहब देखिए मेरी बात सुने, अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक एंकर हैं, आपकी अपनी इज्जत है। आप अगर मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप अभी मुझे गाली देंगे तो मैं ये नहीं सोचूंगा मैं टीवी बैठा हूं, मैं 2 गालियां आपको भी दे दूंगा, जवाब में गाली 2 दूंगा। अगर आपको मैंने जनरली कहा है, पब्लिकली पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए कहा है कि मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा, तो मैं कायम हूं इस बात के ऊपर। मैंने तो किसी जज का नाम लेके कोई बात नहीं की। अगर जज हजरात ने कोई पगड़ी उछाली है तो वो पर्सनल इसको ले सकते हैं, मैंने तो नहीं कहा। नंबर एक। नंबर दो ये कि चले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने गवर्नर सिंह को नहीं बुलाया, तारार साहब को नहीं बुलाया, तलाल चौधरी को नहीं बुलाया, मुश्ताक कमाल साहब को नहीं बुलाया, लेकिन मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। मैं फिर भी खुश हूं। क्या अगर मैंने सवाल किया कि आप तकर्री के अंदर आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स किधर है, जो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मौजूद, मैं अहलियत के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? अगर मैंने सस्ती रोटी के ऊपर कहा कि स्टे ऑर्डर हुआ है तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया? मैं करूंगा ये सवाल। 2700 रुपए स्टे ऑर्डर से रुके रहेंगे, मैं सवाल करूंगा। 19A के तहत भी करूंगा, लेजिस्लेटर भी करूंगा। मगर जो एक सवाल है, जो सवाल करने पे मुझे आप भुट्टो साहब की तरह फांसी देना चाहते हैं, मैं हाजिर हूं। मगर जब आप कहते हैं कि करूंगा, अगर आप कहेंगे अचानक मुझ पे प्रॉक्सी का मुझ पे ठप्पा लगाएंगे तो मैं आपसे शवाहिद मांगूंगा और आपको देने पड़ेंगे। जब आप प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं, इल्जाम लगाएंगे तो आपको एविडेंस भी देने पड़ेंगे। जो कानून आपके लिए होगा वो कानून मेरे लिए होगा, वही कानून जज के लिए होगा, वही कानून जनरल के लिए होगा। मगर साहब इसमें मसला ये है, जब आप बात कर रहे हैं शवाहिद की, जब कहते हैं कि कानून बना लें, आप हैं सेनेटर, मुस्तफ़ा कमाल MNA हैं, ओन चौधरी साहब हैं मेंबर नेशनल असेंबली, और तलाल चौधरी साहब हैं सेनेटर, इसके अलावा जो मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारर साहब, वो भी हैं नेशनल असेंबली के मेंबर। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी एक ही कानून होना चाहिए, भाई आप इदारों में बैठे हैं तो कानून बना लें, कानून बना लें कि जज के लिए भी होना। अगर नहीं है जज के लिए कानून तो आप जज को तो नहीं तनकीद करेंगे ना, आप कानून बनाने वाले लोग हैं, जाके कानून बना लें। और जब आप प्रॉक्सी पर आपको इतराज हो रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ओन चौधरी साहब और फिर साथ में टिसोरी साहब, और आप जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो ये सवाल तो उठेगा ना, कौन करा रहा है ये?
देखिए शाहजेब साहब, मैं अभी आपको इसी इंटरव्यू में कहूं कि आपको कोई मुखालिफ पैसे देके काम करे तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, डिफामेशन का केस करेंगे। मैं चाहता हूं कि जज साहब, जस्टिस अतहर मिल्ला साहब खुल के एक दफा जुर्रत के साथ बोल दें कि फैसल वावड़ा किसी की प्रॉक्सी है। वहां से हम आपको वहां से शवाहिद के ऊपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी इंटेग्रिटी क्वेश्चन करेंगे, आप मेरी गैरत और सेल्फ रिस्पेक्ट पे धब्बा लगाएंगे अगर प्रॉक्सी कहकर, तो मैं सर बैकआउट होने वाला आदमी नहीं हूं सर, क्योंकि मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाए। अगर आप मुझसे सवाल करने के ऊपर, अभी आप कह रहे हैं मैं कानून बनाऊं, यहां तो सवाल करने के ऊपर मुझे कह दिया कि मैं पर्सनल धमकियां दे रहा हूं। अगर आपने मेरे साथ किया है, मेरी पगड़ी उछाली है, तो मैं डबल उछालूंगा। अब अगर आपने नहीं उछाली तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एक एक बात पर कायम हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो जब समाअत होगी, आपसे सवालात होंगे, तो उस वक्त भी कायम रहेंगे या माफी मांगेंगे अदालत के सामने जाके? फिर शाहजेब साहब देखें, मुझे अगर गलती पे किसी कमजोर, किसी चपरासी से ही माफी मांगनी पड़ेगी, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। आप याद रखें कि फौजी बूट रखने पे मुझे पूरे पाकिस्तान के सबसे तगड़े लोगों का प्रेशर था, इंक्लूडिंग इमरान खान का। मैंने कहा था नहीं माफी मांगूंगा। इसलिए नहीं कहा था कि मैं कोई तोप तुरम खान चीज हूं, मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कभी भी फौज के ऊपर अटैक नहीं किया था। ये जो आपने बात की है, मुझे अटैक समझ रहा था तो मैं सही था तो मैंने नहीं माफी मांगी। इस बात की तफसीलात तो बता दें। मैं आई नेवर टारगेटेड द आर्मी। ये बड़ी मिस्ट्री है, ये बड़ी मिस्ट्री है। आपने एक वाकये की जिक्र कर दिया, मैं इस वाले टॉपिक पे आ रहा हूं। ये बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि उस वक्त ख्याल ये हुआ था कि बड़े इख्तलाफात हो गए थे। इमरान खान साहब ने आपको मना किया था कि माफी ना मांगना, ये जो बूट रखा है। आप ये कह रहे इमरान खान ने भी कहा था माफी मांगो, आपने नहीं मांगी, क्या हुआ था ये? जी सर मुझे अपनी वालदा की कसम है, कहना तो नहीं चाहिए, कसम लेनी चाहिए टीवी के ऊपर, लेकिन मुझे इमरान खान साहब और पूरे इदारे के तगड़ों ने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। मैंने कहा था नहीं मांगूंगा माफी। इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने फौज के ऊपर किया ही नहीं था अटैक। अगर उनको लगा है अटैक तो गलती है, आप मेरे बॉस से मुझे निकाल दे, माफी नहीं मांगूंगा, मैं ठीक था। अगर मुझसे गलती हुई होती, मैं हाथ जोड़ के फौज क्या, जजेस क्या, मैं चपरासी से भी माफी मांग लूंगा। मैं शर्म और इदारे के बड़े आप कह रहे जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, इमरान खान, इन तीनों ने आपसे कहा कि नहीं माफी मांगनी पड़ेगी। जी सर पैमरा में जाके देखे मेरे लिए क्या लिखा गया था, प्लीज देखे। प्रेशर कुकर में था, खड़ा रहा मैं अपनी चीज के ऊपर। अल्लाह पे मेरा तकिया है, बंदों पे नहीं है सर। सर कटवा दूंगा अगर गलत नहीं होगा, मगर हुआ तो माफी मांग लूंगा। मगर आप कह रहे हैं आप अदालत में पेश होंगे, तो आपने एक और बात कही थी हमारे पिछले प्रोग्राम में। बात सुनिए, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा कि 2 जजेस थे जो इमरान खान साहब से 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के वक्त राब्ते में थे कंटेनर पर। एक जज आपने कहा रिटायर हो गए हैं, एक आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा नाम बता दें, आपने कहा अदालत बुलाएगी तो बताऊंगा, चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो बताऊंगा। अब बुला लिया आपको, बताएंगे जाके नाम? सर जब मैंने कहा ना, मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह से मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैं अरशद शरीफ का कत्ल, अरशद शरीफ का धरने के बाद डोजियर्स के बाद आपके लिए 600 रुपए और मेरे लिए 600 रुपए की कॉफी और बाकियों के लिए 200 रुपए की कॉफी, डिस्क्रिपेंसीज, डॉक्यूमेंटेशन, मिसलीडिंग, हकाइक स्पिन करना, गुमराह करना, ये सब अदालत में आएंगे सर। अल्लाह का एहसान है, रब्बिल करीम का एहसान है मुझ पर। मगर बड़ा साहब आपको पता है ना कि जो बेंच बना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस अतहर मिल्ला साहब खुद नहीं है बेंच में, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। और आपको एक तवक्को रखनी चाहिए कि आपको बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा। आपसे बहुत सारी बातों की एविडेंस मांगी जाएगी, बहुत सारे दावों के सबूत मांगे जाएंगे जो आपको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको बहुत रेड कार्पेट वेलकम मिलने वाला है जिसमें आप इतनी बड़ी तकरीर करेंगे, ये होने वाला नहीं है। शाहजेब साहब, सबसे पहले मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के आगे पेश हो रहा हूं। मुझे वो सख्ती करे, वो रहम दिली करे, वो प्यार करे, वो जो भी करना है वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। मैं बगैर रीजन के कोई बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं सर, आप इल्जाम लगाएंगे और मैं फिर आपके शो पे रिपीट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, बाकी चैनल्स भी कह रहे हैं कि मैं अतहर मिल्ला साहब, जज अतहर मिल्ला साहब कहें कि फैसल वावड़ा किसी की प्रॉक्सी है। अब उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कह तो दिया कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ना ऐसा हो रहा है ना ऐसा होना चाहिए। और क्या उसमें ये आ रहा है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, आप उसमें अजम्पशन है कि मेरा नाम है, तो मैं तो उन्होंने जुमला कह दिया आपका, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियां आदमी है, कोई जज मुझे इल्जाम लगाएगा। आपका जुमला कह दिया ना उन्होंने, आपका जुमला कह दिया, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, अब आपका जुमला है। तो आप ये सर, तो फिर आप ये कह रहे हैं,
आपके मुताबिक, आपकी जहानत के मुताबिक कि अतर मुल्ला साहब ने मुझे प्रॉक्सी कहा, आप अग्री करते हैं? आप इसको समझ रहे इसी तरह? आपको कहा है और आप ही के बयान पर नोटिस हुआ है जिसके लिए आपको शायद पेश होना पड़ेगा। ठीक है, तो सर मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रॉक्सी को जो एक जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, ब्लेटेंटली किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, अतर मुल्ला साहब को आपके मुताबिक अगर मुझे प्रॉक्सी कहा है और मैंने मान लिया आपकी जहानत के ऊपर, तो उनको शवाहिद दे के ये प्रूव करना पड़ेगा, वरना 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 मैं अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इजाजत किसी को नहीं दूंगा, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। जो जिस लेवल तक जाना पड़ेगा मुझे इसकी कानूनी कार्रवाई के अंदर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया डायरेक्टली, और जब लगाऊंगा तो शवाहिद भी दूंगा।